ચલો નમસ્તે બધા બાળકોને. હવે આજે આપણે હિન્દીમાં જે 7મા ધોરણમાં પાઠ ભણવાનો છે, પાઠ 4 કથની ઓર કરણી. કक्षा 7 हिंदी और कथनी और करनी. इसका मतलब है कि कथनी और करनी. तो कथनी का अर्थ होता है कि कहना, करने का अर्थ होता है कि करना. हम जो कहते हैं वो हमें करना चाहिए. हमें ऐसा नहीं है कि बातें बड़ी बड़ी करें और काम कुछ न करें. हम जो कुछ भी बोलते हैं, जो कुछ भी दूसरे को सलाह देते हैं, दूसरे को सूचन करते हैं, तो पहले हमें उसका पालन करना चाहिए. मतलब कि कथनी और करनी, जो हम कहते हैं वो हमें करना चाहिए. मैं बच्चे को कहता हूँ कि ये जो पान, तम्बाकू, गुटखे ये खाना नहीं चाहिए, तो उससे पहले मुझे उसका पालन करना चाहिए. मुझे भी पान नहीं खाना चाहिए, मुझे भी बीड़ी नहीं पीनी चाहिए, मुझे भी गुटखा नहीं खाना चाहिए. अगर मैं दूसरे के पास से अच्छा ही चाहता हूँ तो पहले मुझे अच्छा बनना चाहिए. और जो मैं आशा दूसरों के पास से रखता हूँ वो काम मुझे करना चाहिए. तो इस पाठ का मतलब है कथनी और करनी. तो इसमें कहा कि ईश्वर ने मनुष्य को अन्य प्राणियों से श्रेष्ठ बनाया है. ईश्वर ने मनुष्य को अन्य प्राणियों से श्रेष्ठ बनाया है. पहले इसमें जो लाइन में लिखा है कि ईश्वर ने मनुष्य को सब प्राणियों में से श्रेष्ठ बनाया है. तो हम देखते हैं कि हमारे पास बुद्धि है, दिमाग है, हम समझ सकते हैं और हम दूसरे को समझा सकते हैं, हम बोल सकते हैं, हम दूसरे की बात समझ सकते हैं. हमें 2 हाथ दिए हैं, 2 पैर दिए हैं और हम अपना काम खुद कर सकते हैं. हम भोजन पकाकर खा सकते हैं, हम विविध प्रकार के भोजन बना सकते हैं, हम ये मकान बंगला बना सकते हैं, हम खेती कर सकते हैं, हम स्कूटर, मोटरसाइकिल, 4 व्हील चला सकते हैं. तो हमारी जो बुद्धि है वो सब प्राणियों से भिन्न है. भगवान ने मनुष्य को इतना श्रेष्ठ बनाया है कि आप देखते हैं सब जो प्राणी है वो अपने आप कुछ नहीं कर सकते, उससे पास से काम कराना पड़ता है. और वो सब प्राणी दूसरों पर निर्भर है, अपने आप कुछ नहीं कर सकता. जो बैल होता है, बैल को वो अपने जैसा मकान नहीं बना सकता है, अपने जैसे साधन सामग्री नहीं बसा सकता है, क्योंकि जो उसे खाना मिलता है वो उसे खाना पड़ता है. एक कुत्ता है तो कुत्ता भी अपने आप कुछ नहीं बना सकता है. उसे कोई जो रोटी खाने के लिए नहीं देगा तो वो कुत्ता बिल्ली को खा जाएगा, चूहा को खा जाएगा, वो शिकारी हो जाएगा, क्योंकि वो अपने आप कुछ नहीं कर सकता है. तो एक मनुष्य श्रेष्ठ प्राणी है जिसके पास बुद्धि है, दिमाग है, समझ है, दूसरे की भलाई कर सकता है, दूसरे की बुराई कर सकता है. तो इस पाठ में कहा गया है कि कथनी और करनी दोनों एक होनी चाहिए, कि जो मैं कहता हूँ वही मुझे करना चाहिए. तो इसमें एक प्रसंग दिया है कि बस्ती के बीच
सरकार ने पार्क बनाने की जगह रखी थी। तो इसे हम देखते हैं कि यह एक बस्ती थी। इसे बस्ती कहते हैं। बस्ती मीन्स के कोई गांव, नगर या शहर। ये एक शहर है, समझ लीजिए कि इस शहर में एक सरकार ने जगह रखी है कि वहां पर बगीचा बनाने का है। क्या बनाने का है? बगीचा बनाने का है, या जिसे हम पार्क भी कह सकते हैं, पार्क बनाने का है। तो वहां पर बगीचा या पार्क बनाने की ये जगह सरकार ने रखी थी। तो एक आदमी के दिमाग में ये सूझा कि मैं इस जगह का उपयोग करूं, इस स्थान पर मैं बगीचा बनाऊं। तो उस व्यक्ति ने उस स्थान पर बगीचा बनाया, कई सारे पेड़ पौधे उगाए और उसमें धीमे धीमे वहां पर धीरे धीरे फूल आने लगे। बारहमासी के फूल, गलगोटा, गुलाब के फूल, करण के फूल, सभी फूल आने लगे। और वो जो फूल था, वो रास्ते से जो कोई भी निकलता या वहां बगीचे में आते तो वो लोग फूल को तोड़ लेते थे। तो इस व्यक्ति ने बगीचे में एक तख्ती लगा दी। तख्ती, तख्ती किसे कहते हैं? कि एक प्लेट लगा दी। क्या लगा दी? प्लेट, जिसे हम तख्ती कहते हैं। तख्ती, तख्ती, एक नाम की प्लेट लगा दी। हम बगीचे में जाते देखते हैं, कई जगह पर लिखा होता है कि फूल तोड़ना मना है। तो इसे एक प्लेट में लिख के वहां पर लगा दी कि फूल तोड़ना मना है। अब कोई वहां पर फूल तोड़ता नहीं था, क्योंकि वहां पर लिखा था कि फूल तोड़ना मना है। हम भी बगीचे में जाते हैं, हम भी देखते हैं कि वहां पर लिखा होता है फूल तोड़ना मना है, तो हम फूल नहीं तोड़ते हैं। लेकिन एक दिन ऐसा होता है कि एक आदमी उस पार्क में सुबह टहलने के लिए आता है। जो ये बगीचा बनाया था जिस व्यक्ति ने, वो व्यक्ति सुबह सुबह में फूल तोड़ रहा था, फूल इकट्ठे कर रहा था। तो उस आदमी ने पूछा कि भैया, यहाँ पर तो आपने बोर्ड लगाया है कि फूल तोड़ना मना है, फिर आप फूल क्यों तोड़ रहे हो? तो वो आदमी शर्मा गया और बोला कि मैं तो ये भगवान के लिए फूल तोड़ रहा हूं। तो इसका मतलब है कि उस व्यक्ति ने उसमें तख्ती लगा रखी थी, लेकिन उसने खुद ने इसका पालन नहीं किया। पूजा के लिए फूल तोड़ रहा हूं, ऐसा बोला। तो इसका मतलब है कि वहां पर हम लिखते हैं कि फूल तोड़ना मना है, तो हमें भी फूल तोड़ना चाहिए नहीं। जो नियम होता है उसका पालन सबको करना चाहिए। यही तो बात है कि मनुष्य कहते कुछ है और करते कुछ है, या जो कहते हैं वो करते नहीं है। एक दूसरा भी इसमें प्रसंग है कि धूम्रपान करना निषेध है। हम देखते हैं कि बस में लिखा होता है बस में क्या लिखा होता है कि धूम्रपान करना मना है, ऐसा लिखा होता है। हम देखते हैं कि हम जो प्राइवेट बस हो या सरकारी बस हो हम जाते हैं तो उसमें एक लिखा होता है एक वाक्य कि धूम्रपान करना मना है। तो उसमें बस में एक व्यक्ति जो पैसेंजर था, बस में जो यात्रा करते हैं उसे पैसेंजर या यात्री, वो बस में धूम्रपान कर रहा था। वो बीड़ी पी रहा था। बीड़ी पीना नहीं चाहिए। बीड़ी पीना हमारे स्वास्थ्य के लिए अच्छा नहीं है। हमें हृदय, फेफड़ा, लीवर, गला या कैंसर, कई बड़ी बड़ी बीमारी होती है।
तो धूम्रपान करना हमारे स्वास्थ्य के लिए अच्छा नहीं है। वो व्यक्ति बस में बीड़ी पी रहा था, तो कंडक्टर ने उसे कहा, अरे भैया, आपको पढ़ना नहीं आता क्या? या बस में लिखा है कि धूम्रपान करना मना है, आप बीड़ी क्यों पी रहे हैं? तो उस व्यक्ति ने वो बीड़ी बाहर फेंक दी खिड़की से। और थोड़ी देर के बाद वो एक स्टेशन आता है, वो व्यक्ति उतर जाता है। कंडक्टर बीड़ी पीने के लिए और ड्राइवर की जो केबिन होती है उसमें जाता है और वहां पर 2 बीड़ियां जलाता है। एक बीड़ी खुद पीता है और दूसरी बीड़ी ड्राइवर को देता है। तब एक व्यक्ति देख जाता है, वो पूछता है, अरे कंडक्टर भैया, यहाँ पर तो लिखा है कि बीड़ी धूम्रपान करना मना है। धूम्रपान या धूम्र मीन्स बीड़ी पीना और पान मीन्स पान खाना, तम्बाकू खाना। यहाँ पर तो लिखा है कि बीड़ी पीना मना है, धूम्रपान करना मना है, तो आप तो धूम्रपान कर रहे हैं। तो कंडक्टर ने क्या जवाब दिया, ये तो आपके लिए लिखा है, हमारे लिए नहीं लिखा है। तो ये गलत बात है, यह वाक्य आपके लिए है, न कि हमारे लिए है, ऐसा कंडक्टर ने जवाब दिया। तो यह बात तो गलत है। जो लिखा होता है वो सबके लिए एक समान होता है, सबको उस नियम का पालन करना चाहिए। हमारा स्कूल में लिखा होता है कि कचरा पेटी में डालिए। तो मैं कहीं पर नाश्ता करके कागज फेंक दूं, बराबर, तो वो मैंने नियम का पालन नहीं किया है। जो बच्चे नियम का पालन करते हैं तो मुझे भी नियम का पालन करना चाहिए। हमें लिखा होता है, शिक्षक कहते हैं बच्चे को पानी ऊपर से पीना चाहिए, मुंह को ग्लास स्पर्श नहीं करना चाहिए, पानी से ऊपर से पीना चाहिए, ऐसा हम सूचन करते हैं। और मैं खुद जो पानी है वो मुंह में ग्लास अड़ा के पानी पीऊँ तो वो अच्छी बात नहीं है, क्योंकि जो मैं बच्चे को कहता हूँ उसका पालन मुझे भी करना चाहिए। मैं बच्चे को कहूँ कि गुटखा या सुपारी नहीं खाना चाहिए और मैं रिसेस में सुपारी खाऊं तो यह अच्छा नहीं है। तो सबको उसका पालन करना चाहिए। और इसमें दूसरा भी एक प्रश्न दिया है, एक व्यक्ति दुकान पर गया, स्कूटर दुकान के सामने खड़ा कर दिया। एक व्यक्ति क्या होता है, दुकान किसी की दुकान पे जाता है, और हम भी जाते हैं कि दुकान पे जाते हैं तो हम स्कूटर होते हैं और रास्ता के बाजू में पार्क करते हैं या रास्ता के साइड में हम उसे रख देते हैं। तो ये व्यक्ति गया दुकान पे, उसे कुछ वस्तु खरीदनी थी, तो दुकान के सामने उसने स्कूटर रख दिया। दुकान होती है इसे मान लिया दुकान है, ये रास्ता है, इधर उसने स्कूटर पार्क कर दिया दुकान के सामने। तो वो व्यक्ति क्या कहता है, दुकानदार, कि अरे भैया, दुकान के सामने स्कूटर पार्क नहीं करना चाहिए, आप स्कूटर वहां सामने पार्किंग में रख के आइए। तो वो व्यक्ति तो स्कूटर लेकर पार्किंग में रख आता है और जो वस्तु उसे लेनी थी उस दुकान से ले लेता है। और जब वो जाने की तैयारी करता है, अपनी गाड़ी के पास जाता है, तभी एक व्यक्ति वहां पर आता है दुकान पे और वो दुकान के सामने स्कूटर रखता है और दुकान में चला जाता है और दुकान में जाके वो अपना काम करने लगता है। तब वो व्यक्ति वापस आता है, जो ग्राहक था वो वापस आता है, कहता, अरे दुकानदार भैया, यहाँ पर तो दुकान के सामने गाड़ी खड़ी है, आपने इसको तो गाड़ी सामने खड़े रखने दी है और मुझे आपने क्यों मना कर दिया? मेरी गाड़ी को रखने के लिए आपने मना कर दिया और इस व्यक्ति ने तो दुकान के सामने गाड़ी रखा है। तब दुकानदार ने क्या जवाब दिया पता है आपको? ये तो मेरा बेटा है। समझ गए? दुकानदार ने कहा ये तो मेरा बेटा है।
यही तो बात है कि जो कथनी और करनी दोनों एक समान होनी चाहिए। हम जो दूसरे को कहते हैं वो हमें भी करना चाहिए। तो यहाँ पर भी हम देखते हैं कि जो नियम था उसका उल्लंघन हो रहा था, नियम का पालन नहीं हो रहा था। तो इसके बाद में एक दूसरा भी इसमें प्रसंग दिया है कि एक दिन एक सज्जन के घर उनके मित्र मिलने आए। दोनों मित्र बातचीत में मग्न थे कि किसी ने दरवाजा खटखटाया। उन्होंने खिड़की से जाकर देखा, बाहर मकान मालिक खड़ा था जो पिछले 4 माह का किराया मांगने आया था। बराबर, वो मकान मालिक से वो पैसा लेने के लिए आया था इस व्यक्ति के पास। वो उसे पता था कि व्यक्ति अंदर है, लेकिन बाहर उसका बच्चा था। उसका बच्चा से पूछता है कि भाई तुम्हारे पापा से किराया लेने का है। तो बच्चा क्या कहता है कि मेरे पापा अभी घर पर नहीं है, जबकि उससे क्या पापा तो घर के अंदर थे। वो गलत बोला कि मेरे पापा तो घर पे नहीं है। तो ऐसा भी हमें नहीं करना चाहिए, हमें हमेशा सही बोलना चाहिए, कभी गलत बोलना चाहिए नहीं। एक दिन की बात है जब जल बिजली के बिल जमा कराने गए, साथ में उनका 8 वर्षीय पोता भी था। एक दिन एक दादाजी, जो बिजली का बिल आता है, बिजली का बिल, जल बिजली, जल मीन्स पानी, पानी का जो बिल आता है ना, या बिजली का बिल आता है, बिजली का बिल भरने के लिए कचहरी में जाते हैं। बिजली में जो पैसा हम भरने जाते हैं ऑफिस में, तो बिजली की ऑफिस में जाते हैं पैसा जमा करवाने के लिए। तो वहां पर तो बहुत बड़ी लाइन थी। हम जाते हैं बिजली में के जो ऑफिस में पैसा जमा कराने के लिए या बिल भरने के लिए, तो हमें लाइन में खड़ा रहना पड़ता है। हम लेट आते हैं तो हमारी बारी लेट से आती है, हमें सबके साथ लाइन में खड़ा रहना चाहिए। तो क्या होता है, वो दादाजी और पोता तो जाता है पैसा भरने के लिए। तब वो देखता है कि ओहो, ये तो लाइन बहुत ही बड़ी है, मेरी बारी तो कब आएगी। तो वो आदमी देखता है कि उसका एक पहचान वाला आदमी उसमें दिखाई देता है, और वो जाके उसके वहां पर जाके कहता है, अरे आप पता नहीं, आप लाइन, आपका बिल तो घर पे रह गया था, ये लीजिए आपका बिल, आप बिल घर पे भूल गए थे। उसको समझ में नहीं आता है क्या, ये आपका बिल रखिए, आप बिल घर पे भूल कर आए थे, लीजिए पैसा। ऐसे बिल भी उसे दे देता, पैसा भी उसे दे देता है। दूसरे आदमी उसके सामने देखने लगते हैं, लेकिन ये ऐसा बोले तो दूसरे कोई लोग कुछ नहीं बोले। लेकिन एक दो ने कहा कि दादाजी आप लाइन में चले जाए, लाइन में चले जाए, लेकिन वो किसी की बात नहीं सुना। तो बीच में जो व्यक्ति की बारी आ रही थी उसको पैसा दे दिया और बिल उसके साथ भरवा दिया। तो ये भी गलत है। हमें कहीं पर भी जाते तो हमें कतार में खड़ा होना चाहिए, लाइन में रहना चाहिए। जब हमारी बारी आए तब हमें पैसा भरने के लिए जाना चाहिए। हम स्कूल में हम बच्चे की लाइन बनाते कि सब बच्चे लाइन बनाए मैदान में, एक एक बच्चे को कमरे में जाने का है, तो सब बच्चे को एक एक के बाद कमरे में जाना चाहिए। उसमें से जो बीच में से एक लड़का आ जाता है आगे और कमरे में चला जाता है, यह नियम के विरुद्ध है। तो यह भी बिजली में जो पैसा जमा कराने के लिए गए थे वो भी एक गलत कार्य था। तो इस पाठ में बहुत ही अच्छा ज्ञान हमें प्राप्त होता है, बहुत एक अच्छी समझ प्राप्त होती है कि हम जो करते हैं बराबर वही हमें कहना चाहिए। नियम का पालन हमें भी करना चाहिए। हमें भी, मैं कहूँ कि जो बच्चों के पास से मैं आशा रखता हूँ वो काम मुझे भी करना चाहिए। मैं आपको कहता हूँ कि आप घर पर पढ़ाई करिए, तो मैं भी आपकी पढ़ाई के लिए मेरे घर से वीडियो बना रहा हूँ।
क्योंकि मैं ये सोचता हूँ कि मेरे बच्चे मेरा ये वीडियो है वो घर पे देखे, उसे ऐसा लगे कि मेरा सर मुझे पढ़ा रहे हैं, मेरे शिक्षक मुझे पढ़ा रहे हैं, तो आपको एक आनंद आए। तो ये मैं जो वीडियो है इसका सभी पाठ का घर पे रोज एक पाठ का वीडियो बना के आपको भेजता हूँ। सभी बच्चे को भेजता हूँ। 6ठी कक्षा का एक बारी है, कल 5वीं कक्षा को, 3री कक्षा को, जो मेरे विषय सबको भेजता हूँ। लेकिन मैं आपको कहता हूँ पढ़ाई करिए, तो उसके पीछे हम भी मेहनत करते हैं और आपको भी मेहनत करना चाहिए, और आपके जो वाली है उसको भी ध्यान रखना चाहिए कि बच्चों को पढ़ाई करने का अवसर देना चाहिए। उसके पास कुछ खेती काम या नहीं करवाना चाहिए, उसके पास बैठकर यह पाठ देखना चाहिए, बच्चे को समझाना चाहिए और इस प्रकार से मेहनत करना चाहिए। तो इसमें एक चित्र भी दिया है, देखो इस चित्र देखा। ये जो एक व्यक्ति था उसने पहले बात कही कि जो पार्क की जगह थी वहां पर क्या बनवाया, बगीचा बनवाया, और बगीचा में क्या लिखवाया, फूल तोड़ना मना है, लेकिन वो खुद फूल तोड़ रहा है। तो नियम उसने बनाया तो उसे भी पालन करना चाहिए ना। मैं तो कहता हूं कि फूल नहीं तोड़ना चाहिए, मैं इस बात से सहमत हूं। वैसे तो फूल ऐसा है कि भगवान को हम फूल चढ़ाते, नो डाउट, भगवान को फूल चढ़ाते हैं, लेकिन जब वो फूल किसी डाली में खिलता है, फूल किसी डाली में खिलता है, कितना सुंदर लगता है, कितना प्यारा लगता है। उसका बच्चा है, जो छोड़ है उसका बच्चा है फूल, उसे क्यों नहीं खिलने देना चाहिए? 4-5 दिन उसको खिलने देना चाहिए, और जब वो फूल जमीन पे गिर जाए तब हमें लेना चाहिए या भगवान को चढ़ाना चाहिए। भगवान के लिए भी हमें फूल तोड़ना नहीं चाहिए, क्योंकि 5 फूल एक साथ होते हैं एक डाली में, और आप एक फूल तोड़ लेते हैं और उस फूल के पास एक कली होती है, उसे भी इस बात का बड़ा दुख होता है कि अरे फूल तो खिला तो ये आदमी तुझे आज ले गया, कल मैं खिलूंगा तो मुझे भी ले जाएगा। तो एक गलत बात है, कभी हमें फूल तोड़ना चाहिए नहीं। मंदिर में चढ़ाने के लिए भी फूल नहीं तोड़ना चाहिए, क्योंकि फूल है उसे अपनी जिंदगी मिली है, उसे जीने देना चाहिए। जब वो जमीन पर गिर जाए, जमीन पर फूल पड़ा हो बराबर, तो ही हमें वो फूल है या लेना चाहिए, कभी तोड़ना नहीं चाहिए, क्योंकि वो भी फूल है, वो उस छोड़ की संतान है, उसे भी जीने का अधिकार है। तो फूल हमें भी नहीं तोड़ना चाहिए। दूसरा इसमें चित्र है, देखो ये बस का चित्र है, बराबर। ये बात मैंने कही कि धूम्रपान करना मना है, धूम्रपान वर्जित है, लिखा है ना। एक आदमी धूम्रपान कर रहा है, बस में कई सारे लोग बैठे हैं, तो धूम्रपान वर्जित है ऐसा लिखा है। तो वो व्यक्ति, एक व्यक्ति धूम्रपान कर रहा था, कंडक्टर ने उससे कहा कि धूम्रपान करना मना है। उस व्यक्ति ने वो बीड़ी थी वो बाहर फेंक दी, और थोड़ी देर के बाद वो खुद व्यक्ति धूम्रपान कंडक्टर करता है, दूसरा व्यक्ति कहता है कि आप तो धूम्रपान करते हैं, इसमें लिखा है धूम्रपान करना मना है। तो कंडक्टर क्या जवाब देता है, ये तो आपके लिए लिखा है, हमारे लिए नहीं लिखा है। तो ये भी गलत है, ऐसा भी हमें नहीं करना चाहिए। ये भी एक चित्र देखिए कि एक दुकान है ना, दुकान में कोई एक व्यक्ति आता है और स्कूटर वो दुकान के सामने रास्ते में खड़ा कर देता है। तो दुकानदार कहता है भैया स्कूटर यहाँ पर नहीं रखिए, स्कूटर आप सामने पार्किंग करिए। तो वो व्यक्ति स्कूटर लेकर पार्किंग में रखने के लिए जाता है, लेकिन जब थोड़ी देर होती है तो वो माल खरीदने के बाद अपने स्कूटर पर जाता है, तो वहां पर एक दूसरा व्यक्ति आता है, स्कूटर खड़ा रखता है और दुकान में चला जाता है, दुकान में काम करने लगता है। तब वो व्यक्ति वापस आके कहता है कि भैया
यहाँ पर स्कूटर रखना मना है, आपने मुझे मना किया, तो ये किस व्यक्ति का स्कूटर है? तो दुकानदार ने क्या जवाब दिया कि ये तो मेरे बेटे का स्कूटर है। तो दूसरे को अधिकार नहीं है, तो हमारा बेटे को भी वो अधिकार नहीं होना चाहिए। इसमें भी देखिए, जो एक 8 साल का एक बच्चा है, उसके दादाजी है, ये दोनों बिजली का बिल भरने के लिए जाते हैं। वहाँ पर हम देखते हैं कि लाइन बड़ी है, तो व्यक्ति जाके उसकी पहचान वाले व्यक्ति को कहता है कि अरे आप तो बिल घर पे भूल गए थे, ये रखिए आपका बिल और ये पैसा, आप बिल भर देना। तो व्यक्ति समझ नहीं पाता, लेकिन बाद में समझ जाता है कि ये गलत बोल रहा है, मेरे पास बिल भरवाना चाहता है। तो हमें भी कभी ऐसा नहीं करना चाहिए। हमें भी बिल भरने के लिए जाते हैं तो हमें लाइन में खड़ा रहना चाहिए। तो ये जो पाठ है बहुत ही मज़ेदार पाठ है, बहुत ही अच्छा पाठ है। तो आप ये वीडियो है 2 बार 3 बार देखना। और इसमें जो अभ्यास के प्रश्न है, अभ्यास के और स्वाध्याय के प्रश्न, वो भी आपको लिखने का है। इसमें ये टेस्ट में भी आ सकता है कि ईश्वर ने मनुष्य को अन्य प्राणियों से किस प्रकार श्रेष्ठ बनाया है? तो ईश्वर ने मनुष्य को अन्य प्राणियों से श्रेष्ठ बनाया है कि ईश्वर ने मनुष्य को बुद्धि दी है, दिमाग दिया है, सोच सकते हैं, विचार कर सकते हैं, अच्छे काम कर सकते हैं, 2 हाथ दिए हैं, 2 पैर दिए हैं, वो घर बना सकते हैं, मकान बना सकते हैं, स्कूटर चला सकता है, गाड़ियाँ चला सकता है और अपना काम अपने आप कर सकता है। और विविध प्रकार के भोजन बना सकता है, विविध प्रकार के शोध और संशोधन कर सकता है। तो ईश्वर ने सभी प्राणियों से मनुष्य को अलग बनाया है। तो ये सब जो प्रश्न है इसमें आ गए हैं। और इसमें एक अलग से विराम चिन्ह और उसके नाम की जोड़ी बनाए। यह टेस्ट के में आ सकता है कि विराम चिन्ह हम देखते हैं कि एक है विराम चिन्ह प्रश्न सूचक, प्रश्न सूचक चिन्ह, प्रश्न सूचक चिन्ह, ये प्रश्न सूचक चिन्ह है कि जो हम किसी को प्रश्न करते हैं, किसी को प्रश्न करते हैं ना, हम किसी को प्रश्न करते हैं कि आप कहाँ जा रहे हैं, आप कहाँ जा रहे हैं, आप इधर क्यों आए हैं, आप पढ़ाई क्यों कर रहे हैं। जब आप किसी को प्रश्न पूछते हैं उस समय यह चिन्ह हम लगाते हैं, यह प्रश्न चिन्ह है। आप कैसे हैं, आया प्रश्न चिन्ह। यह प्रश्न चिन्ह कहते हैं कि जब किसी को हम प्रश्न पूछते हैं तो उस समय यह चिन्ह लगाया जाता है। अवतरण चिन्ह, अवतरण चिन्ह, अवतरण चिन्ह किसे कहते हैं कि यह चिन्ह तब लगाते हैं जब हम किसी को कोई सूचना लिखी होती है कि धूम्रपान मना है, धूम्रपान निषेध है, तो यहाँ पर अवतरण चिन्ह लगता है। इसमें हम पाठ में भी देखा है कि वहां पर लिखा है कि धूम्रपान निषेध है। तो यहाँ पर ये जो लगाते हैं उसे अवतरण चिन्ह कहते हैं। कि अवतरण चिन्ह ऐसे जो कोई सूचक वाक्य होते हैं उसमें लगता है कि धूम्रपान मना है, फूल तोड़ना मना है, उसमें अवतरण चिन्ह से लगाते हैं। जोड़ी बनाने का है, इसमें वो
उद्गाह चिन्ह, उद्गाह चिन्ह ऐसा होता है, ऐसा एक लेटा और नीचे एक बिंदु, उद्गाह चिन्ह कहते हैं। क्या कहते हैं इसे? उद्गाह चिन्ह। एक लेटा और नीचे ऐसे बिंदु, उद्गाह चिन्ह लगाते हैं। वाह कितना सुंदर फूल है, वाह कितना सुंदर फूल है। वाह शब्द से जो वाक्य शुरू होता है कि वाह आश्चर्य में होता है। क्या होता है? आश्चर्य, कि वाह मेरा पढ़ाई में पहला नंबर आया, वाह तुम्हारा पढ़ाई में पहला नंबर आया, वाह तुम्हें बहुत सारे मार्क मिले। तो इसमें आता है उद्गार, जो हमें आश्चर्य होता है। क्या होता है? आश्चर्य होता है कि वाह अन्वेक्षा का क्लास में फर्स्ट नंबर आया। तो उसमें उद्गार वाक्य आश्चर्य जब होता है तब लगता है। उसके बाद उसमें ये है पूर्ण विराम, पूर्ण विराम। पूर्ण विराम हिंदी में ऐसा एक दंड होता है, ऐसा कि अन्वेक्षा होशियार लड़की है। क्या हुआ? पूर्ण विराम के वाक्य वहां पर पूरा हो जाता है। जो पूरा वाक्य होता है तो वहां अंत में हम लगाते हैं। तो ये 5 जो जोड़े बनाने का दिया है, तो ये वाक्य भी आ सकते हैं या इसमें जोड़े बनाइए, बराबर। ऐसा भी प्रश्न एकम कसौटी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। ऐसा पूछ सकते हैं कि फूल तोड़ना मना है, उसमें कौन सा चिन्ह आएगा? जब दोनों पर ऐसा लगाते हैं ना अवतरण चिन्ह, वो उसमें आएगा, हमने जो लिखा था। और वाह कितना सुंदर दृश्य है, तो उसमें क्या आएगा? उद्गार वाचक। जो उद्गार वाचक या विस्मय चिन्ह आता है उसमें। बसों में लिखा होता है धूम्रपान वर्जित है, तो धूम्रपान वर्जित है वह अवतरण चिन्ह आएगा। तारा रात दिन पड़ती है, तो वाक्य पूरा हो गया, तो पूर्ण विराम आएगा। पौधे बारिश में ही क्यों लगाए जाते हैं? प्रश्न पूछते हैं, तो वहां पर प्रश्न सूचक चिन्ह आता है। तो ये पाठ इसमें पूरा होता है। कुछ कठिन इसमें नहीं है, प्रश्न भी बहुत ही सरल है। इसमें मुहावरे भी दिए 4-5। आम के आम गुठलियों के दाम, आम के आम गुठलियों के दाम, तो इसका क्या मतलब है? दोहरा लाभ होना। आम का जो रस होता है उसका भी लाभ मिलता है, और गुठली होती है उसके अंदर उसका भी लाभ मिलता है। हम आम खरीदे तो उसमें से हम रस निकाल के हम खाते हैं, और जो गुठली होती है उसका हम मुखवास बनाते हैं, तो दोनों काम आ जाते हैं ना। तो दोहरा लाभ। वैसी भरणी, जैसी करनी वैसी भरणी। जैसे हम कर्म करते हैं वैसे ही हमें फल मिलता है, जैसे कर्म करते वैसा हमें फल मिलता है। साच को आंच नहीं, साच को आंच नहीं। साच सत्य बोलना, सत्य बोलने वाले व्यक्ति को कभी आंच नहीं होती। आंच मीन्स डर, भय। जो सच बोलते है उसे कभी भय होता नहीं है, जो गलत बोलता है उसे भय होता है। तो साच को आंच नहीं, जो सत्य बोलता है उसे आंच नहीं होती है। आंच मीन्स डर, भय।
काला अक्षर भैंस बराबर, काला अक्षर भैंस बराबर, इसका मतलब होता है कि अनपढ़ होना। जो काले अक्षर नहीं पढ़ सकते हैं वो भैंस बराबर है। भैंस अक्षर पढ़ सकती है क्या? भैंस कुछ पढ़ सकती है? भैंस नहीं पढ़ सकती, वरना तो हमें भी उसे पढ़ाना पड़ता है। यहाँ पर मैदान में 10-12 भैंस रखते हैं, सामने एक ऐसा ब्लैक बोर्ड रखते हैं, यहाँ पर लिखते हैं कि अरे भैंस बहन, आपको कभी किसी को मारना चाहिए नहीं, सभी व्यक्ति को आपके दूध की जरूरत होती है, आपको ज्यादा दूध देना चाहिए, आप बहुत सारा खाते हैं, आपको ज्यादा खाना चाहिए नहीं, आपको खेत में या मैदान में घास होता है वो ज्यादा खाना चाहिए, ऐसा हम समझा सकते हैं। और ऐसे जैसे बच्चे को पढ़े ऐसे भैंसों के और गायों के क्लास लग जाते हैं। लेकिन काले अक्षर भैंस बराबर, वो भैंस होते काले अक्षर नहीं पढ़ सकती है, तो हमें उससे पढ़ाने से मुक्ति मिलती है। तो ये इसका मतलब है बिल्कुल अनपढ़ होना। बराबर, इसका जो पुनरावर्तन एक है वो भी लिखने का है। तो बच्चों आपको 1 से जो 4 पाठ पूरे हो गए, चारों 4 पाठ आपको लिख लेने का है। और जो ऑनलाइन जो पाठ आते हैं वो भी मैं आपको भेजता हूँ, वो उसकी भी पढ़ाई करनी है। और ये जो आपके किताब में प्रश्न है उसमें भी लिखने का है। और एक जो नोटबुक या चोपड़ा बनाने का है उसमें भी आपको ये सारे पाठ के प्रश्न जवाब लिखने का है। तो ये जो पाठ है वो यहाँ पर पूरा होता है। आप घर पे पढ़ाई करने का है, स्कूल पे अभी आने का नहीं है। ठीक है।